जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल पढ़ाई वाला अड्डा पर। तो दोस्तों, आज हम पीएच मान याद करने की एक ऐसी धांसू ट्रिक देखेंगे कि जो ना आज तक किसी ने बताई होगी, और इतनी सिंपल ट्रिक है ये कि आप हंसते हंसते इस ट्रिक को सीख जाओगे। 2-4 मिनट की ये वीडियो होगी, बहुत छोटी सी। आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है ना। तो देखिए, हम पीएच मान याद करने आए, हम क्या करें, नाम से ही, यानी कि जो तत्व जो दिया हुआ हमें उसके नाम से ही हमें उसके उसके पीएच के बारे में पता चल जाएगा। तो देखिए, किससे पता चलेगा, नाम से ही पीएच के बारे में पता चलेगा। तो देखिए, हमारे पास क्या लिखा है, सिरका। क्या है, सिरका। तो सिरके में देखिए हिंदी के शब्द कितने आ रहे हैं, हिंदी के देखिए, हिंदी के शब्द कितने आ रहे हैं, देखिए एक से र का कितने शब्द आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना। कितने आ रहे हैं, 3। तो इसका 1 2 3 शब्द आ रहे हैं हिंदी के। तो इसका पीएच मान हो जाएगा 3। पीएच मान हो जाएगा इसका 3.0। हाँ, ऐसा हो सकता है 3.0 से 3.2 हो या फिर 2.8 हो, ऐसा भी हो सकता है, परंतु लगभग 3.0 यानी 3 हो गया, ठीक है ना। अब बात आती है नींबू। नींबू का रस, नींबू रस। तो देखिए, नींबू रस में देखिए नींबू में कितने शब्द हैं, 1 2। कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड है ना नींबू में, केवल 2 वर्ड है ना। और पीछे कितने लगे, 2। तो कितने हो गए, 2.2। तो नींबू में कितने, 2। पीछे क्या लगा, रस, 1 2, रस में भी 2। तो कितने हो गए, 2.2 यानी 2.2। नींबू का पीएच कितना होगा, 2.2। अब आता है हमारा अगला शराब। कितना, कौन सा आता है, शराब। तो देख, शराब में कितने, 1 2 3 है ना। शराब में कितने, 3। तो इसका पीएच कितना मान हो जाएगा, 3.0 या 2.8 भी होता है कहीं कहीं, पर लगभग हमें पता चलेगा कितना हो गया, 3। तो नाम से ही पता चल रहा है ना, यानी कि सब कुछ हमें नाम से क्लियर हो रहा है ना। यानी से शराब 3 शब्द है, यानी 3 वर्ड है, तो 3 का 3 हो गया ना। अब अगला आता है हमारा टमाटर। देखिए, टमाटर में कितने, टमाटर 4 हो गए ना। टमाटर में कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। तो इसका मैं लिख दूंगा 4, यानी 4.0 या कभी कभी 4.1 ये भी होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 4.0 या 4.1। तो आप वीडियो को पूरा देखें अच्छे से ना। इसकी मैं एक और ट्रिक बताऊंगा, दूसरी भी ट्रिक है मेरे पास। अब आता है बात अमरूद का। किसका, अमरूद। तो अमरूद में कितने शब्द हो, 1 2 3 4। कितने हो गए, 4 हो गए ना। तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, 4 हो गया ना। अमरूद का पीएच कितना हो गया, 4। बात में सेम आ रही है, यानी हमें हिंदी के वर्ड गिनने हैं। क्या गिनना है, हिंदी के वर्ड। शेर का 3 है तो 3। नींबू रस, नींबू में 2 है, पीछे लिखा है रस, रस में भी 2 है, तो 2.2। फिर आते शराब। तो शराब, शराब में 3 वर्ड है तो 3 आ गया। फिर आता टमाटर, टमाटर में 4 है तो 4 आ गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है ना। अब बात आती है अमरूद की। अमरूद, अमरूद में कितने हैं, 4, तो 4 हो गया अमरूद का भी, ठीक है ना। अब बात आती है एसिड वर्षा, यानी कि एसिड रेन। आपने एसिड रेन के बारे में सुना है, आपने इसको सुना होगा, एसिड रेन से ताजमहल का कलर यानी ताजमहल का रंग फीका होता जा रहा है ना, उसके पत्थरों का, सुना होगा ना। तो देखिए, एसिड कितने वर्ड हो गए, 3 हो गए ना। वर्षा कितने हो गए, 2। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 5। एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5, ठीक है ना। अब बात आती है आचार। कितना, अचार। तो देखिए, अचार कितना हो गया, 3 वर्ड हो गए ना। और फिर उसको बोलने में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो इतना इसका पीएच कितना हो जाएगा, 3.4, यानी अचार का पीएच कितना हो गया, 3.4। तो देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, पीएच क्या होता है। पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की पावर। तो देखिए, अगर पीएच 7 से कम आता है तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा अम्ल। अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो क्या होता है, 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, यदि पीएच 7 से कम आता है तो उसे अम्ल कहते हैं। यदि 7 से अधिक आए
तो उसे क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है ना। यदि पीएच मान हमारा 7 से कम आता है तो उसे अम्ल कहते हैं, यदि पीएच मान 7 से ज्यादा आता है तो उसे क्षार कहते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है हमारे इधर वालों की। देखिए यहाँ लिखा है सोडा, तो इसका हम इंग्लिश में निकालें तो हम क्या लेंगे SODA, सोडा हो गया। कितने शब्द आ गए, कितने वर्ड आ गए, 1 2 3 4, 4 आ गए, तो इसका पीएच कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। अब बात है दही, तो दही क्या है, DHAI, दही हो गया ना दही। तो दही में कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 आए ना, तो इसका पीएच कितना होता है, 4 होता है ना। दही का पीएच कितना होता है, 4, पर हम कभी कभी इसे 4.2 भी कह सकते हैं, कितना 4.2 या 4.0 से 4.2, ठीक है। लगभग तो पता चल रहा है ना, लगभग तो क्लियर होना। अब बात आती है सागर जल यानी कि सी वाटर, क्या सी वाटर। तो देखिए 1 2 3, सी में हो 3, WATER कितने हो गए सागर वाटर में, यानी 3 और 4, 3 और 5 कितने हो गए 8, तो सागर का पीएच कितना होता है 8, कितना होता है 8। ऐसे कभी कभी 8.4 भी कहते हैं, 8.4 भी कहते हैं। तो मैं लगभग तो क्लियर हो रहा है ना कि 8 होता है ना। अब बात आती है मूत्र की, किसकी, मूत्र की। तो मूत्र को इंग्लिश में कहते हैं यूरिनल, URI यानी क्या कहते हैं, यूरियल, यूरिनल, URINAL। तो देखिए कितने बड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए 6, तो इसका पीएच कितना हुआ 6, मूत्र का पीएच कितना हुआ 6। अब बात आती है रक्त की, किसकी, रक्त की। तो देखिए रक्त को इंग्लिश कहते हैं ब्लड, रक्त को इंग्लिश कहते हैं ब्लड। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5, और 2 ये हिंदी वाले में 1 2, कितने हो गए 2, तो कितना हो गया 7, कितना हो गया 7.4। इसको हमें याद ही करना पड़ता है, क्या याद ही करना पड़ता है इसका ट्रिक एक और है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। अब बात आती है पानी की। तो पानी क्या है, पानी ना तो ज्यादा क्षारीय है ना ज्यादा अम्लीय, तो पानी क्या है बीच में, यानी कि ना क्षार है ना अम्ल है। तो पानी क्या आता है, बीच में आता है, तो उसका पीएच कितना हो जाएगा 7, यानी 7 से नीचे तो अम्ल, 7 से ऊपर तो क्षार। तो पानी ना ही क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है, तो उसका पीएच 7 हो गया ना। अब बात आती है दूध की, किसकी, दूध की। देखिए दूध क्या है, एक लिक्विड है ना, लिक्विड है ना दूध। तो दूध का पीएच कितना है, आपने कभी सुना होगा कि जो मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा दूध पी ले चक्के छुड़ाने के लिए, तो क्या छुड़ाने के लिए, चक्के। तो हम कह रहे हैं चक्के की 6 और छुड़ाने के लिए 6.6 हो गया दूध का। अब बात आती है अंडे की सफेदी, किसकी, अंडे की सफेदी। तो अंडे की सफेदी को हम कहते हैं एग व्हाइट, व्हाइट एग कहेंगे, यानी एग हमारे अंडा, यानी एग और सफेदी को व्हाइट, WHITE, एग व्हाइट, ठीक है। तो 3 और 5 कितने हो गए 8, तो इसका होगा 8, अंडे की सफेदी का पीएच कितना हो गया 8। अब बात आती है आंसू की। तो आंसू किसके निकलते हैं, आंसू किसके निकलते हैं, एक सच्चे आदमी के। तो आंसू का पीएच कितना रहेगा 7.3, किससे निकलते हैं, सच्चे इंसान के। तो 7.3 यानी सच्चे इंसान। तो आपको अगर ट्रिक अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे इसको देख सकें। अब मैं आपको एक और पीएच बताऊंगा, यानी पीएच है क्या, पीएच क्या है। तो देखिए पीएच है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं हम पीएच। अब पीएच है क्या, पीएच एक है मानक स्केल। पीएच क्या है, पीएच एक मानक है, क्या है, मानक है। पीएच क्या है, पीएच एक मानक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और बच्चे इस वीडियो को देख सकें। मैं ऐसे ही आपके लिए धांसू ट्रिक लाता रहूंगा। ऐसे ही आप प्लीज इस वीडियो पर बने रहें और चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी लेके आएं। धन्यवाद।